आगामी 12 से 16 फरवरी तक जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी में रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाएगा। रविवार को डीजी आरपीएफ आईपीएस मनोज यादव ने ये जानकारी दी। उन्होंने एआईपीडीएम के 67वें संस्करण के तत्वाधान में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक शहर अपनी सभ्यता, तमीज़ और तहजीब के लिए जाने पूरे देश में विख्यात लखनऊ की पुण्य भूमि पर आज कल से हमारा ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का इनॉग्रेशन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल श्री दिनकर गुप्ता के द्वारा किया जाएगा। ये जो इवेंट है ये बहुत ऐतिहासिक इवेंट है, क्योंकि ये 1951 से, जब भारत को आज़ाद हुए सिर्फ 4 साल हुए थे, उस समय जो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस की। आपको पता है कि डीजीपीज़ की कॉन्फ्रेंस 2 वर्ष पहले लखनऊ में ही हुई थी, यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में। तो वो कॉन्फ्रेंस उस समय आईजीपीज़ कॉन्फ्रेंस कहलाती थी, क्योंकि डीजीपी का पद उस समय नहीं था। तो उसमें ये फैसला लिया गया कि हमारा जो स्वतंत्र भारत है, इसमें पुलिस की जो प्रोफेशनल दक्षता है उसको सुधार करने के लिए, अनुसंधान का स्तर सुधार करने के लिए एक सालाना वार्षिक कंपटीशन होना चाहिए सभी राज्य पुलिस बलों का, जिसमें जो चीज़ें पुलिस की तफ्तीश में काम आती हैं, इन्वेस्टिगेशन में, उनमें उनका कौशल देखा जाए, ताकि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ साथ सभी लोग अपना व्यावसायिक कौशल सुधारें, ताकि नागरिक सुरक्षा में वृद्धि हो, जो अभियोग हो उनका अच्छा अनुसंधान हो, दोषी पकड़े जाएं, उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो और उनको सज़ा दिलाई जाए। तो ये एक ऐसा कंपटीशन है जो पूर्ण रूप से नागरिकों उन्मुखी है, नागरिकों के लिए ही है। क्योंकि अगर ये, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अलग अलग पुलिस बल अपना प्रयोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग की कोई इंटरवेंशन होती है। तो जब यहाँ इकट्ठे सब होते हैं तो 6 दिन पूरे देश के पुलिस बलों के सर्वश्रेष्ठ तफ्तीशी अफसर वो सब आपस में एक दूसरे की कार्यप्रणाली देखते भी हैं, सुबह शाम, बाकी समय आपस में इंटरेक्शन से भी सीखते हैं। तो एक ओवरऑल जो पुलिसिंग का स्टैंडर्ड है वो सुधार होता है। तो इसमें 6 चीज़ों की प्रतिस्पर्धा है। एक तो क्राइम सीन फोटोग्राफी। जैसा आप जानते हैं कि क्रिमिनल ट्रायल में साक्ष्य पे जज तो उपलब्ध नहीं होता, तो जज मौके पे नहीं जा सकता, लेकिन वो फोटोग्राफ्स देख के ही देखता है कैसे अपराध हुआ होगा। तो पुलिस क्राइम सीन फोटोग्राफी इज ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। दूसरा है क्राइम सीन की वीडियोग्राफी। तीसरा है फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स तो बहुत, भारत में ही फिंगरप्रिंट्स की विधा की स्थापना हुई थी जब भारत अंग्रेज़ों के शासन के अधीन था, और अब ये बिल्कुल एक मॉडर्न व्यथा बन गई है व्यवस्था, जिसमें नेफिस करके एक सिस्टम है, नेशनल डेटाबेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, और ये एनसीआरबी में दिल्ली में है। तो अब पूरे देश में जितने भी अपराधी हैं सबका फिंगरप्रिंट एक जगह पे बड़े कंप्यूटर पे उपलब्ध है। तो आज की डेट में पुलिस कहीं क्राइम सीन पे जाती है, उससे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, तो पहले तो वो उसको भेजती थी फिंगरप्रिंट ब्यूरो में, राज्य हेडक्वार्टर में, और वहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल्स का ही वृत्त उपलब्ध होता था। यानी अगर कोई मध्य प्रदेश का अपराधी क्राइम करेगा तो उससे मिलान नहीं हो पाता था। लखनऊ से अमृत विचार के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव की रिपोर्ट।